नमस्कार दोस्तों। यदि कोई आपकी बेइज्जती करे तो क्या करना चाहिए? यह सवाल कई बार हमसे पूछा जाता है, जिसके जवाब में हम उन्हें कुछ बातें बताते हैं जो कि आज इस वीडियो में आप सभी लोगों से साझा करने वाला हूँ। तो मित्रों, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपये पैसे धन नहीं होते, बल्कि आपका काम होता है, आपका जो कार्य है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो जीवन दर्शन है, वह होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार होता क्या है कि आपका दुर्जनों से सामना हो जाता है। कहीं ना कहीं जीवन के इस सफ़र में, किसी शादी में, किसी पार्टी में या किसी और प्रोग्राम में कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति होता ही है कि जिसकी नज़र आप पर होती है, वह आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसमें आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार से कोई हो सकता है। तो ऐसे ही लोग होते हैं कि जो आपका अपमान करना चाहते हैं, और उनके पीछे मकसद क्या है? वो सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही नेगेटिव है, इसलिए वह सोचते हैं कि यदि आपको नीचा दिखा दे तो वो ऊंचे उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। चलो कोई नहीं, सोच उनकी है। वो सोचते हैं कि आपका अपमान करके, आपकी बेइज्जती करके वो स्वयं को अच्छा साबित कर सकते हैं इस दुनिया की नज़रों के सामने, इस समाज की नज़रों के सामने। तो दोस्तों, कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। जब कलयुग शुरू हुआ तो इन्हीं चीज़ों से यह शुरू हुआ था, जिसमें क्रोध था, ईर्ष्या थी, जलन थी, द्वेष था। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी हो जाता है कि जब गलती भी नहीं होती आपकी, लेकिन फिर भी आपको अपमानित होना पड़ता है। ऐसे समय आपके जीवन में आते होंगे, आपको पता है। मैं केवल आपको अनुभव बताता हूँ जो कि आपके जीवन से मैच करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। ऐसे भी आपको मिलते होंगे ज़रूर, जिन्हें कोई आपसे लेना देना भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी वह आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसी स्थितियां यदि आपके साथ होती हैं, आप यदि फेस करते हो इन समस्याओं को, तो आपको करना क्या चाहिए? तो इसका जवाब मैं आपको गीता से दूंगा। गीता को उदाहरण मानकर हम चलते हैं। शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से हमें इसका जवाब मिलता है कि जिसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए होता है। यह अक्षण भर के लिए होता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ पे 4 आदमियों ने आपको नमस्कार किया और कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत विद्वान हो, आप तो बहुत प्यारे हो। इस तरह से आपको सम्मान कर दिया उन्होंने, लेकिन यह कुछ क्षण के लिए होता है। यदि 10 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर आपका उनसे सामना हो और आपने उनके किसी लोभ में या किसी उनकी कामना में आपने रुकावट डाल दी, तो वही लोग आपके अपमान करने पर उतारू हो जाते हैं। इस दुनिया में लोभ और काम, ये 2 चीज़ें हैं जो कि क्रोध को जन्म देती हैं। ये आप स्वयं से भी अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ का लोभ है, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप किसी सुंदर स्त्री को हासिल करना चाहते हैं, आपकी कोई भी लोभ है, आपका पैसे का लोभ हो सकता है, ज़मीन का लोभ हो सकता है, जर जोरू ज़मीन, किसी तरह का भी आपका लोभ है। यदि कोई भी व्यक्ति उसमें बाधा डालता है तो आपको क्रोध उठता है। ये पक्की बात है, इसके अलावा आपको क्रोध नहीं उठ सकता। दूसरी होती है काम। काम माने कामना।
जब आप किसी चीज़ की कामना करते हो और आपको वह मिलती नहीं है, कोई व्यक्ति उसमें व्यवधान डालता है, रुकावट डालता है, तब भी आपको क्रोध आएगा। मान लीजिए आप किसी सुंदर सी स्त्री को पाना चाहते हैं और उसका पिता या उसका भाई या आपका कोई पिता माता रुकावट डालता है बीच में, तो आपको क्रोध उठना लाजमी है। एक दूसरे उदाहरण से बता देता हूँ। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करने लग गए हैं और आपकी पत्नी उसमें बाधा डालती है, आप मैसेज करते हो, फ़ोन करते हो, फ़ोन पे बात करते हो और वह आपको रोकती है, टोकती है, आपका फ़ोन चेक करती है, तुरंत आपको गुस्सा आना तय है। यदि आप उससे मिलने जाते हो और पत्नी कहे कि मैं साथ आपके जाऊंगी, तो भी आपको क्रोध आना तय है। कोई भी कामना या लोभ में बाधा डाले तो क्रोध आता है। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो कर्मों के अनुसार ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल थोड़ी देर के लिए होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि जब भी आप किसी की कामना को रोकोगे या लोभ को रोकोगे, वही आपका विरोध करेगा। लेकिन आपके कर्म हमेशा याद किए जाते हैं। आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो वह हमेशा याद करेगा कि आपने उसका भला किया था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बेवजह या बार बार आपका अपमान करता है, तो पहली बात तो यही है कि आप उसे अनदेखा करें, उसको तवज्जो न दें आप। लेकिन हाँ, अगर एक सीमा से अधिक हो जाए ऐसा, तो फिर जवाब देना भी आवश्यक है, अनिवार्य है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करो, क्योंकि ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। क्योंकि फिर अंतर क्या रह जाता है? आप अपमान करोगे तो वह अपमान भी करेगा। तुमने जब जब जो जो दिया है, जो जो किया है, वही तो लौट लौट के आया है। तुमने कभी हिंसा की तो हिंसा लौट आई, तुमने कभी निंदा की तो निंदा लौट आई, तुमने किसी का भला किया तो शुभकामनाएं लौट आई, धन्यवाद लौट आया। तो जो भी आप करते हो वही लौट लौट के आता है। इसलिए जवाब भी आपको अपने कर्मों से ही देना होगा। उसके अपमान की चाहे जो भी वजह हो, उसे अपने कर्मों से ही गलत साबित करें आप। यकीन माने कि संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यदि वह कहता है कि आप झूठे हैं, तो यह साबित करे कि आप झूठे नहीं हैं, आप सत्य की राह पर चले। एक न एक दिन आप सच्चे साबित होगे, यदि आप सच्चे हो तो। अगर वह आपका सम्मान भी नहीं करता, तो उसका भी परिणाम अन्य रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच। एक करीबी रिश्ता था उनके बीच, लेकिन संबंध अच्छे नहीं थे। वह श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था और इस रिश्ते में वो दोनों भाई थे। इसके बावजूद शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छे भाव नहीं थे। और इसकी वजह क्या थी? श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, जिससे वह कभी शादी करना चाहता था। रुक्मिणी हमेशा ही श्री कृष्ण को पसंद करती थी। वह बचपन से ही श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन में उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी। लेकिन उसका भाई था रुक्मी, वह श्री कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने चेदी का जो राजा था, शिशुपाल था, उससे उसके रिश्ते की बात तय कर दी। बाद में रुक्मिणी ने एक दाई के हाथों श्री कृष्ण को अपने मन की बात बताई और इस अनचाहे विवाह से, जो कि यह जबरदस्ती का विवाह था, इससे बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे बचाइए इस अनचाहे रिश्ते से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपको अपना पति मान चुका हूँ, तो आप भी अपनी पत्नी को
बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। और इधर दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी रुक्मिणी की सुंदरता की कहानियां सुन चुके थे, वह भी उन्हें पसंद करते थे। और अंत में हुआ क्या, परिणाम क्या निकला इसका? क्योंकि किसी भी चीज़ का पहले कोई कारण होता है, तो कारण हो गया। वह श्री कृष्ण को पसंद करती थी, उसका भाई उसकी ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। कारण जब होता है तो उसकी कोई घटना होती है। घटना क्या हुई? श्री कृष्ण ने हमला कर दिया रुक्मिणी के ऊपर और उसे युद्ध में हरा दिया। हराने के बाद उसने रुक्मिणी से शादी कर ली। तो अब शिशुपाल इसे अपमान समझने लगा कि क्योंकि मेरे से उसकी शादी तय हुई थी, तो कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा अपमान है। इसलिए वह उनके प्रति मन में बैर भाव रखने लगा। नॉर्मली इंसानों के अंदर आ ही जाती हैं यदि ऐसी कोई बात हो, क्योंकि इंसान जो है वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन चीज़ों का पुतला होता है। तो शिशुपाल के भी मन में वैर भाव आ गया, तो यह इसका परिणाम निकला। अब परिणाम निकला तो दोबारा से कारण निर्मित होने लगे। वह इंतजार करने लगे कि कौन सा मौका मिले कि मैं श्री कृष्ण को अब नीचा दिखाऊं, क्योंकि उसने मेरे जो रिश्ता हुआ था उस लड़की से शादी कर ली। तो अब होता क्या है, युधिष्ठिर जी ने, पांडव थे जो, उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और शिशुपाल भी आमंत्रित था। उसमें अनेक राजा आमंत्रित थे। वहाँ श्री कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति थी, क्योंकि जब श्री कृष्ण प्रवेश किया उस सभा में, दरबार में, तो सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, उनसे नमस्कार किया, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव किया। वो तो होना ही था, क्योंकि श्री कृष्ण के कर्म ऐसे थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनके सामने नस्त मस्तक हो जाता था। तो अब यह चीज़ें देखकर शिशुपाल को क्रोध आया। क्रोध आना तय भी था, क्योंकि उसके मन में एक कुंठा थी। वह तो पहले से ही इंतजार में था कि करना क्या है, कब मौका मिले मैं अपना बदला लूं। तो वह उन्हें अपमानित करने लगा, अपशब्द कहने लगा। इस पर पांडवों को भी गुस्सा आया, क्योंकि पांडव भी श्री कृष्ण के परम भगत थे, उनके मित्र थे, सखा थे, अनुयायी थे उनके, वो उन्हें अपना आदर्श मानते थे। अर्जुन और भीम ने उसे मारने के लिए अपने हथियार उठाए, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए इन्हें रोक लिया। और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्विकार भाव से शिशुपाल के जो वचन थे, जो गालियां थी, जो अपशब्द थे, जो बुरे शब्द थे, जो उनके प्रति वह बक रहा था, उसको प्यार से सुनते रहे। तो अब देखिए, एक प्रसंग बीच में आता है कि श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद यदि उसने गलती की तो उसका वह दंड जरूर देंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने किया क्या, उन्होंने यही किया। शिशुपाल लगातार अपशब्द कहता रहा। श्री कृष्ण उसके शब्दों को गिनते रहे। तो समझदार जो व्यक्ति होता है वह एकदम से पलटवार नहीं करता, उतावलापन नहीं दिखाता, तुरंत एक्शन नहीं लेता, वह अपनी तैयारी करता है। श्री कृष्ण जी ने यही किया। आप भी यही करते होगे, आपको कोई अपशब्द कह दे या कोई बुरा बोल दे, आप तुरंत रिएक्शन देते हो और उससे लड़ भीड़ पड़ते हो, जिसका रिजल्ट 0 होता है, बाद में कोई लाभ नहीं होता है। तो श्री कृष्ण जी ने शब्दों को उसके गिना और जैसे ही 99 पर पहुंचा, उन्होंने चेतावनी दी उसे कि ओ शिशुपाल, अब रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह भी एक नीतिगत बात है, जब पानी नाक से ऊपर जाने लगे तो एक बार चेताना जरूरी होता है। लेकिन शिशुपाल कहाँ रुकने वाला था, उसके सर पर काल नाच रहा था। उसने 100वां शब्द पूरे होते ही श्री कृष्ण जी को 101वां देने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो अब हम समझे क्या इस बात से? इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि बेवजह अपमान को एक सीमा तक तो दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपमानित होने वाले को
अपनी वास्तविक जो अक्षमता है उसका एहसास जरूर कराना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, यदि सांप जहरीला भी न हो फिर भी उसे अपना फन तानकर पुकारना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये खतरा रहे, भय रहे कि ये डस सकता है। तो एक सीमा तक आप सहन करिए, अगर सीमा क्रॉस हो जाए फिर आप रिएक्शन दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको अभी बोला और आप तुरंत उससे लड़ पड़े, हाथ पाथ तोड़ दिए या तोड़वा लिए, क्योंकि तोड़ोगे तब भी आपका ही नुकसान है। आपको पुलिस के एस्कॉर्ट अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, आपकी बदनामी भी होगी। और यदि उसने आपका तोड़ दिया तो फिर 4-6 महीने आप घाट में पड़े रहोगे, उससे भी लाभ कुछ नहीं है, तब भी आपकी बदनामी होगी कि पिट के आ गया। इसलिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए जब कोई आपका अपमान करे।